आज न मुआशरा अभी भी बिगड़ा हुआ है। आज भी कुछ ऐसे कई गुजरे लोग हैं जिनकी नजर में आज भी बेटियां बोझ हैं। खुदा की कसम, कई बेटियों को इसलिए तलाक हो जाती है कि उनके शिकम से बेटा पैदा नहीं हुआ। मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ओ भाई, दुनिया से लड़ जाना, अपने खुदा से न लड़ना, अपने खुदा से न लड़ना। इसलिए कि बेटी का आना या बेटे का आना न ये तेरे इख्तियार में है, न ये तेरी बीवी के इख्तियार में है, ये तो करीम रब के इख्तियार में है। अल्लाह जिसे चाहता है बेटी अता करता है, जिसे चाहता बेटे अता फरमाता है, और वो नहीं चाहता तो फिर कुछ भी नहीं देता है। इसमें किसी की जिम्मेदारी क्या है? क्यों किसी को बोझ इस बात का दिया जाता है कि तू मनहूस है, तेरे शिकम से बेटी बेटी आ रही है? ओ भाई, कान खोल के ये बात भी सुन लो, अगर बेटियां बोझ होती तो रब महबूब के आंगन में 4 बेटियों जैसे फूल न खिलाता। 4 बेटियां देख के महबूब के आंगन में रब ने ऐलान कर दिया, बेटे नेमत होते हैं, बेटियां खुदा की रहमत हुआ करती हैं, रहमत होती है। और बेटियां, खुदा की कसम, तारीख पढ़ें। मैं तो खुल के कहता हूं और आज फिर कह रहा हूं आपसे, खुदा जाने मेरी जिंदगी में आपसे मुलाकात हो ना हो, लेकिन जिंदा रहूं तो नसीहत समझना, मर जाऊं तो वसीयत समझना। अगर बेटा हो और बेटी ना होना, तो जिस तरह लोग मुसल्ले पे रो के बेटा मांगते हैं ना, उससे ज्यादा रो के रब से बेटियां मांग लेना, बेटियां मांग लेना। इसलिए कि बाप की सच्ची हमदर्द बेटी होती है, सच्ची हमदर्द बेटी होती है। जो दर्द बेटी को होता है ना अपने माँ बाप का, वो बेटों को नहीं होता है, वो बेटों को नहीं होता है। हम उस समाज में आज भी जी रहे हैं, अल्लाह माफ फरमाए। कल पैदा होने के बाद बेटी मार दी जाती थी, आज पैदा होने से पहले बेटी मार दी जाती है। मुझे बताएगा कोई कहेगा, जब डॉक्टर के पास गए, चेकअप कराया, डॉक्टर ने कहा बेटी है, तड़प जाते हैं, जल्दी कर, बेटी नहीं चाहिए। सुने बहुत गौर से, जल्दी कर, बेटी नहीं चाहिए। और ये कहने के बाद डॉक्टर जब ये कहता है ना कि बच्ची के सारे आज़ा बन चुके, इसको दवाई के जरिए खत्म नहीं किया जा सकता, इसके आज़ा काट काट के निकाले जाएंगे, उस पे भी जालिम राजी हो जाते। मुझे बता, क्या वो तेरी बेटी नहीं? क्या वो तेरे जिस्म का हिस्सा नहीं, जिसमें जान पड़ चुकी है, जिसको दर्द का एहसास है, जिसके अंदर सांसें पैदा हो चुकी है, जिसको रब ने सीने में धड़कनें बख्श दी हैं, उसके आज़ा कटेंगे तो दर्द नहीं होगा उसे? सिर्फ इसलिए कि तुम देख नहीं पा रहे हो, इसलिए तुम्हें उसके दर्द का एहसास नहीं। और यार, ये सितम ना करो, तुम देखो ना देखो, खुदा देख रहा, खुदा देख रहा है। कितने सितम किए जाते हैं ताकि बेटी दुनिया में ना आने पाए, बेटियां बोझ लग जाती हैं। कोई कहता मनहूस होती है बेटी, इसके आने से बरकतें चली जाती हैं। खुदा का खौफ खाओ, तुम नहीं जानते हो प्यारे, तो आज जान लो, जब कयामत का दिन होगा, अल्लाह ने जब ऐलान किया है इधर शम्स को विरत व इधर नुजूमुन कदरत, बार बार ये ऐलान किया जा रहा है कि याद रखो, जो कयामत का दिन होगा कोई आम दिन नहीं होगा, ऐसे ही सूरज नहीं निकलेगा, ऐसे ही उजाला नहीं होगा, ये सूरज की रोशनी समेट दी जाएगी, सितारों का ये पूरा झिलमिलाना खत्म कर दिया जाएगा, दरियाओं को आग लगा दी जाएगी, पहाड़ों को हवाओं में उड़ा दिया जाएगा। क्या करोगे जब जमीन का भी नामो निशान नहीं होगा? उस वक्त में रब इन बच्चियों को खड़ा करके कहेगा, कुरान कहता है वइदल मौऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, अल्लाह पूछेगा बता तुझे किस जुर्म के बदले कत्ल किया गया था, तेरा कसूर क्या था? उस वक्त में जब बेटियां उंगली उठा के तेरी तरफ कहेगी तो बता किधर मुंह लेके जाएगा, कहां जाके आखिरत में जाकर के पनाह मांगेगा? और याद रखना, रब जालिम की तरफ नहीं होगा, रब मजलूम की तरफ होगा, यानी कि रब बाप की तरफ नहीं, रब बेटी की तरफ होगा। आज तेरी मर्जी नहीं, कयामत में खुदा की मर्जी चलेगी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हसनैन करीमैन का दामन, मसलक के आला हजरत। ओ भाई, अल्लाह बेटी दे तो दामन फैला के लो। रब ने महबूब को 4 बेटियां अता फरमाई। कितनी बेटियां? जोर से कितनी? हमारे नबी की कितनी बेटियां? 4 बेटियां, 4 बेटियां मेरे महबूब की।
ज़ैनब, रुकैया, कुलसूम, खातूने जन्नत, 4 बेटियां, और हुजूर की चारों बेटियां शान वाली, चारों बेटियां हुजूर की शान वाली, हुजूर की चारों बेटियां शान वाली। 3 बेटियां पहले से थी। जब खातूने जन्नत की विलादत का वक्त आया, आप दुनिया में तशरीफ लाई। जब दुनिया में तशरीफ लाई तो मेरे हुजूर की चच्ची आई, हुजूर को खबर देने के लिए गर्दन झुकी थी। क्या बात है चच्ची, उदास क्यों हो? का महबूब ख्वाहिश थी अल्लाह तुम्हें बेटा दे और मैं खुशखबरी दूं, आप मुझे इनाम दे। फरमाया फिर क्या हुआ? का रब ने चौथी भी बेटी अता फरमाई है। मेरे महबूब अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए, अपनी जगह से उठ के खड़े हो गए। किस इनाम का ख्याल है? क्या सोच रही थी? का या रसूल अल्लाह, मैं बात का मफहूम बयान कर रहा हूं। या रसूल अल्लाह, जब किसी के घर में बेटा आता है, खुशखबरी मिलती है, तो किसी को सोना दिया जाता है, किसी को चांदी का हार मिलता है, किसी को सोने का हार मिलता है। मैं सोच रही थी हुजूर के घर में बेटा तशरीफ लाएगा तो फिर मुझे भी इनाम दिया जाएगा। फरमाया दिल छोटा ना कर, अमीर के घर में बेटा आए वो सोने का हार देता है, कोई चांदी देता है, कोई हीरे जवाहिरात देता है। तूने मुझे बेटी की खुशखबरी दी है, जा चच्ची मैं तुझे जन्नत की खुशखबरी सुना रहा। चौथी बेटी रब ने अता की। महबूब कहते हैं जा चच्ची, मैं सोने का हार नहीं, तुझे जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं, जन्नत की खुशखबरी दे रहा हूं। हुजूर दौड़े दौड़े घर आए, जिगर के टुकड़े को उठाया, सीने से लगाया, देखते जा रहे, चूमते जा रहे। महबूब नाम क्या रखना? मत्था चूम के कहा मैंने इसका नाम फातिमा रख दिया। फातिमा का माना होता है बचाने वाली, बचाने वाली। आका फातिमा क्यों? का मेरी शहजादी कयामत में मेरी उम्मत को जहन्नम से बचाएगी, जहन्नम से बचाएगी। लोग बोझ समझते हैं बेटी को, बोझ समझते हैं, वो तुम नहीं जानते हो। जब दुनिया में बेटा आता है, हुक्म होता जा दुनिया में जा, अपने लिए भी कमाना और अपने माँ बाप के लिए भी कमाना, जा अपने हिस्से का कमाना। लेकिन जब बेटी आती है ना, तो रब फरमाता परेशान ना हो, जा जाके खुशखबरी दे दे, मैं तेरा भी रिस्क का इंतजाम करूंगा, तेरे सदके में तेरे माँ बाप के भी रिस्क का इंतजाम है ना। लेकिन माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, हमने बोझ समझ लिया बेटियों को। एक बात समझ में नहीं आती, जब तक बेटियां जिंदा रहती हैं ना, उनके घर का ताय्युन नहीं हो पाता। ये आज तक फाइनल कोई ना कर सका इसका घर कौन सा है। आधी जिंदगी बाप की दहलीज पे गुजारती है, अल्लाह जिंदगी दे तो आधी जिंदगी शौहर की दहलीज पे गुजारती है। लेकिन दुख होता है जब बाप के घर रहती है तो मां बार बार कहती है पराए घर जाना है, पराए घर की है तू। लेकिन जब ससुराल चली जाती है तो वो कहते हैं तू पराए घर से आई। क्यों ये सितम बेटी के साथ, क्यों ये दोहरा रवैया बेटी के साथ हो रहा है? कोई क्यों नहीं कहता तू भी इस घर की मालिक है? कोई क्यों कंधे पे हाथ रख के ये नहीं कहता बेटी दुख ना उठा, जैसे ये बेटे का घर है वैसे ये तेरा भी घर है? क्यों नहीं कहता कोई कितने दिन जी लोगे बेटी का हक खा के, कितने हज कर लोगे बेटी के हिस्से की दौलत से, कितने उम्रे कर लोगे, एक दिन मर जाना है, मर जाना है। मैं कहूंगा खुदा का वास्ता बेटी का हक खा के ना जाना, बेटी का हक दे के जाना है।